नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज बिष्ट है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक छोटा-सा मैसेज, इतना छोटा मैसेज आप सब लोगों के लिए। जो भी वीडियोज़ एक मेडिकल प्रोफेशन में होने के नाते, एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर होने के नाते, जो भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, उनका मेन मकसद, मेन पर्पज़ यही है कि आपका हेल्थ के प्रति और मेडिकल के प्रति आपकी जागरूकता बढ़े। तो इसलिए जब आप वीडियो देखते हैं, उसको पूरा वीडियो देखिएगा। आधा वीडियो देखते हैं और पूर्ण ज्ञान वो आपके लिए भी सफिशिएंट ही नहीं है और हमारे लिए भी सफिशिएंट नहीं है। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप सबकी इन्वॉल्वमेंट इस चैनल पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। और साथ में हमने इसमें एक एडिशन कर रखा है, जिसमें हम नेचर, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक नॉलेज है, कि आप जो लोगों को, जो हम लोगों को पता होनी चाहिए अपने फॉरेस्ट के बारे में, अपने नेचर के बारे में, उसका भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज का जो मेरा वीडियो है वो है हेल्थ में, कि फर्स्ट एड किट क्या होता है, उसका पर्पज क्या है हमारी लाइफ में, या कौन सा एलियन ऐसा है जो उसको हमारे पास रख सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही देखेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट से रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड कुछ तथ्य। तो शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट, मिनी हॉस्पिटल भी हम इसको बोलते हैं। आप देखेंगे कि इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है, और हमारे पास स्टिल अभी तक ये बॉक्स या ये बैग नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट एड किट का नॉलेज होता है, उनके पास फर्स्ट एड किट का सामान रहता है, लेकिन वो कैसे फैला रहता है आप देखेंगे कि आधा इस वे में, आधा यहाँ, आधा इस ड्रॉर में, आधा इस ड्रॉर में, पूरे देश में फैला रहता है। और जब कभी भी किसी को इंजरी होती है तो वो ट्रूप्स इकट्ठा नहीं हो पाते एक बार में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वो जो भी फर्स्ट एड किट का सामान है उसको हमने एक बॉक्स में, एक बैग में रखना है, प्रॉपर वे में, प्रॉपर जगह में। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पे भी अगर इंजरी होती है तो इंजरी से हम लोग भाग नहीं सकते। कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी इंजरी हमको, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको, या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको हो सकती है। तो ट्रीटमेंट उतना ही जल्दी अगर मिल जाए तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो आगे को आने वाली समस्याएं होती है हमारे शरीर के लिए, वो कम हो जाती है। इरिवर्सिबल डैमेज जो हमारे बॉडी में होता है, मतलब कि ऐसा डैमेज जिसके कारण कि जो पुराने हम मूवमेंट कर सकते थे, पुराना जो काम हम कर सकते थे, वो क्या होता है कभी कभी डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उस टाइप की चीज़ें नहीं कर पाते। वो कम हो उसके लिए भी हमें फर्स्ट एड किट की ज़रूरत है। हमें फर्स्ट एड किट यूज करना चाहिए। ब्लीडिंग कहीं पे हो रही है, कहाँ पे ब्लड निकल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या एक गंदा कपड़ा यूज नहीं कर सकते, या अपना हाथ लगा के उसको रोक नहीं सकते, या वहाँ पे आप देखेंगे कि हम और चीज़ यूज नहीं कर सकते। हमें वहाँ पे प्रॉपर एक जो सैनिटाइज हमारा जो गाउच पीस होगा या हमारी जो पट्टी होगी उसको यूज करना पड़ेगा हमको। एक तो ओपन वोंड है वहाँ पे, यानी कि खुली स्किन है, तो उसमें आराम से जो हमारे, आप देखेंगे माइक्रोब्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, एंटर कर जाएंगे। तो इसके लिए हमें भी अवेयर रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बाद में हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारी होती है, जैसे मसल से रिलेटेड हमारी इंजरीज होती है घर में। कभी कभी आप देखेंगे पैर मुड़ जाता है, उसमें भी फर्स्ट एड किट का ही उतना रोल है। अगर हमारे पास वो है ही नहीं तो हम कभी भी प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग, हम लोग ऐसे होते हैं कि हम छोटी छोटी इंजरीज के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते। तो अगर हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास फर्स्ट एड किट प्रॉपर वे में जितना होना चाहिए वो होना चाहिए। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज, कि कौन कौन से सामान है, कौन कौन सी चीज़ें फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए हमारे पास। आप देखेंगे अगर गार्डियंस की रिपोर्ट पढ़ेंगे आप, तो उसमें देखेंगे 2 से 3 लाख लोग ऐसे हैं पर ईयर, उन वो फेटल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में फर्स्ट एड किट ही नहीं मिल पाया, प्राथमिक चिकित्सा ही नहीं मिल पाई उनको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी फर्स्ट एड किट में जो भी सामान होता है, मेडिकल की चीज़ें होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो बैग है या जो बॉक्स है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, कि उसमें पानी आराम से ना जा सके या जो अंदर सामान है उसको खराब ना कर सके। और हो सके तो फायर रेजिस्टेंस बैग अगर मिल सके आपको कहीं से, तो वो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो भी चीज़ें हैं मेडिकल की चीज़ें, वो आप स्क्रीन पे देखते रहिए कि वहाँ पे आते रहेंगी। आप देखेंगे पहली चीज़ हमारे पास पट्टी होनी चाहिए, गाउच पीस होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, या हमारे पास आप देखेंगे कि एडिसिव बैंडेज होने चाहिए, जो चिपकने वाले बैंडेज होते हैं, नॉन एडिसिव बैंडेज होने चाहिए, जो नहीं चिपकते इस टाइप के भी बैंडेज होने चाहिए हमारे पास, और सीजर होनी चाहिए हमारे पास। और आप देखेंगे एक ट्वीजर करके, जिसको चिमटी हम बोलते हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए, ताकि कहीं पे अगर कांच घुस गया या पत्थर घुसा है कहीं पे इंजर्ड साइड में, उसको हम आराम से निकाल सकें सैनिटाइज करके, वो हमारे पास होने चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन लिक्विड्स जो होते हैं हमारे पास, आप देखेंगे कि
डिटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, इस टाइप की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। या हमारे पास बीटाडीन होना चाहिए, और बीटाडीन का ट्यूब आता है, लिक्विड दोनों फॉर्म में आता है, आप उसको ले सकते हैं, वो हमारे पास होना ही चाहिए। ये लॉन्ग रनिंग है, यानी कि लंबा चलते हैं ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो एटलीस्ट जो लो फाइनेंशियल फैमिली है वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं और लंबे समय के लिए अपने पास रख सकती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक हमारे पास मेडिसिन होनी चाहिए, एंटी हिस्टामिन एलर्जी के लिए हमारे पास मेडिसिन होनी चाहिए, और हमारे पास एलोवेरा जो जेल है, हम बर्न में बहुत टाइम लगाते हैं उसको, वो हमारे पास होना चाहिए। या हमारे पास एंटी डायरियल मेडिसिन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, ये मेडिसिन जो है, ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करनी है आपने, डॉक्टर से पूछ के आपने इनको अपने पास रखना है। तो एंटीसेप्टिक स्प्रेज आते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं, हमने ऐड कर सकते हैं अपने फर्स्ट एड किट में। और इलेक्ट्रोलाइट्स के हम देखेंगे पैकेट आते हैं, पाउडर आते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने फर्स्ट एड किट में। साथ ही बच्चों के लिए पैरासीटामोल की सिरप्स आते हैं, उनको हमें रखा रहना चाहिए बच्चों के लिए। तो इन सबको, इनकी एक्सपायरी डेट हमने चेक करते रहनी है। अगर एक एक्सपायरी डेट इनकी हो चुकी है तो इनको हमने यूज नहीं करना है। तो इनको पूरा कॉन्शियस वे में हमने यूज करना है, जो भी मेडिसिन हम लेते हैं फर्स्ट एड किट में। साथ ही जो कोल्ड पैक है, हमको वो भी अपने फर्स्ट एड किट में इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको भी हमने रखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप देखेंगे मसल से रिलेटेड, लिगामेंट से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी सुपरफिशियल जो चोट होती है या जिसमें ओपन वुंड न हो, तो उसमें हम यहाँ पे कोल्ड पैक का यूज कर सकते हैं। चीज़ें हैं, इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो फर्स्ट एड किट में हमारा थर्मामीटर रहना चाहिए, बीपी मशीन होनी चाहिए हमारे पास। या आप देखेंगे कि शुगर किट अगर हमारे पास हो तो वो भी हमारे पास होनी चाहिए। आप देखेंगे बर्न कहीं पे हो जाता है, उसके लिए नॉन एडिसिव जो चिपकने वाला वहाँ पे बैंडेज या गाउच पीस हम वहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। उसके ऊपर लगाने वाली मेडिसिन एलोवेरा, बहुत से टाइम वो अच्छा रिजल्ट भी है उसका। तो टॉपिकल एरियाज में, या जो अगर ज़्यादा फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री ग्रेड में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे एक और ट्यूब आता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फा डाइजीन, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हो, हमारे पास होना चाहिए। तो इस टाइप की मेडिसिन जो है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, और एक प्रॉपर वे में एक जो फर्स्ट एड किट है उसको हमें बनाना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, आपको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसके लिए हर एक इंसान चाहता है कि उसको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी और अच्छा ट्रीटमेंट मिले। तो उसकी शुरुआत हमने अपने घर से करनी है। तो ये सब सामान है, इसको हमने अपने पास रखना है। तो ये था पूरा एक फर्स्ट एड किट के बारे में लेक्चर। आप देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि कहीं पे अगर कट लग गया, चोट लगी, उस पर क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉटन लेना है, डिटॉल में डिप करना है उसको, या कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड है उसमें डिप करना है। तो उसमें वन वे में उसको साफ करना है, उसमें जो भी डेब्रिसमेंट है, जो भी माइक्रोब्स है, उसको साफ करना है। उसको साफ किया, कॉटन फेंका, दूसरा कॉटन लिया, फिर डिप किया, साफ किया, उसको फेंका। फिर वहाँ पे हमने जो गाउच पीस है उसमें बिटाडीन लगा के, या बिटाडीन का ट्यूब लगा के, उसमें हम गाउच पीस इंजर्ड साइड में रख के उसके ऊपर से पट्टी कर देनी है। फिर उस पट्टी को हमने चेंज करते रहना है अकॉर्डिंग टू कि कितना सीवियर वहाँ पे इंजरी हुई है, या कितनी हमको ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे चेंज करने की। तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ये थी पूरी हमारी फर्स्ट एड से चीज़ें, फर्स्ट एड से रिलेटेड, जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब आगे को आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें भी हमारे फर्स्ट एड से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस रहेंगे, उनके बारे में भी मैं आपको बताते रहूँगा, क्योंकि फर्स्ट एड जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। अगला आता है हमारे पास नेचर, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है। अब आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा, एक पिक दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है, जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट है, उसमें जो आग लगना, यानी कि फायर प्रोन जो एरिया है वो कितना है, या किस हिसाब से कौन सी जगह पे फायर प्रोन एरिया हमारे वहाँ पे है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये उत्तराखंड का मैप आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये फॉरेस्ट कवर है, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आप पॉज करके इसको देख ले सकते हैं आराम से। अगला जो आता है वो है जो फायर प्रोन एरियाज है इन उत्तराखंड फॉरेस्ट, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कि कौन से एरियाज सबसे ज़्यादा जो फायर प्रोन एरियाज है, कहाँ पे जंगलों में आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फायर प्रोन एरियाज हैं वो सिर्फ 0.17% है इन उत्तराखंड में, यानी कि बहुत कम है। और साथ ही इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो लेस फायर प्रोन एरिया 67.25%, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है उत्तराखंड के जंगलों में जहां आग लगने की संभावना बहुत कम है। तो इससे पता चलता है हमको, आपको सब ये जानकारी ISFR की साइट से मिल जाएगा।
तो ये था आज का मेरा हेल्थ और नेचर से रिलेटेड जो भी जितनी भी जागरूक चीज़ें हो सकती थी मैंने आपके सामने रखी हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर कोई क्वेरीज हो या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी अगर आपने कुछ भी पूछना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। और साथ ही ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको बढ़ाने में आप हेल्प कीजिए, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें और ज़्यादा और जल्दी से हो सके। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, फिर दोबारा से नई वीडियो और नए ज्ञान के साथ दोबारा से आऊँगा आपके सामने। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।